तो पुण्यात्माओं, अब चलते हैं हम आगे। दूसरी जो शंका है, आज किसी ग्रुप में, जो सत्सेवकों के ग्रुप हैं, उनमें एक भगत भाई ने एक ऐसा पोस्टर डाला था जो पोस्टर परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है, ज्ञान के खिलाफ था। उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी नकली शिष्य या शिष्या मिलावटी पुस्तकों को बांटता हुआ मिल जाए। उनमें कुछ पुस्तकों का जिक्र था, अंधश्रद्धा, खतरा, भक्ति ज्ञान, जीने की राह। इन पुस्तकों को यदि कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का नकली शिष्य और शिष्या कहीं भी बांटता हुआ या बेचता हुआ मिल जाए तो उसको दौड़ा दौड़ा के पीटो और उसकी टांगे तोड़ दो। और नीचे उसमें लिखा हुआ था सत्सेवक। तो दास की जैसे उसके ऊपर नजर पड़ी, उससे पहले परमात्मा की एक दो आत्माओं ने भी उस पर अपने कमेंट्स किए थे कि भगत जी हम सत्सेवक हैं। और ये जो पोस्टर है, ये भले किसी व्यक्ति ने लिख के नीचे नाम इस पे सत्सेवक का डाल दिया है, लेकिन ये हम सत्सेवकों के पोस्टर नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानियो जब रण बाजे तलवार। क्योंकि अब सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं को जो लगातार कई महीनों से साध संगति से जुड़ी हुई हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि किस भगत के किस प्रकार के शब्द हैं। जो पवन भगत जी हैं या अन्य जो भगत भाई बहन हैं, उनके पोस्टरों में क्या भाषा होती है, किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, क्या उनके लाइन होती है, तो वो तुरंत पकड़ जाते हैं। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने उसमें डाल दिए अपने कमेंट्स कि ये जो पोस्टर है ये सत्सेवकों का नहीं है और हमने ऐसे पोस्टरों को आगे शेयर नहीं करना है। तो पुण्यात्माओं, इसी विषय पे दास थोड़ी सी डिस्कस करना चाहेगा और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा कि पुण्यात्माओं, हमने वो गलती नहीं करनी है जो गलतियां पिछले 7 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के 70% संगत करती आ रही है और उनका परिणाम भी हाथों हाथ भोग रही है। और दूसरी तरफ वो कुछ मूर्ख आत्माएं जो स्वयं को तत्वदर्शी संत घोषित कर चुके संजय दिल्ली वाले के पीछे लगी हुई है। ऐसी आत्माओं की तरह हमने अपना आचरण नहीं करना है। हमको परमेश्वर ने लाखों की संगत में से चुना है। परमेश्वर ने हमारे को एक विशेष दर्जा दिया है सत्सेवकों का। तो पुण्यात्माओं, सत्सेवकों के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ आधार होते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी ने यदि हम पे विश्वास करके, यदि हमारी स्वामी भक्ति के ऊपर प्रसन्न होके, यदि उन्होंने हमें ये आज्ञा दी है साध संगति की, परमेश्वर ने हमारे को चुना है सत्सेवकों के रूप में, तो पुण्यात्माओं हमने परमेश्वर को अंतिम समय और अंतिम श्वास तक दुखी नहीं करना है किसी भी प्रकार से, किसी भी पॉइंट पे। सत्सेवकों के कुछ लक्षण होते हैं। सत्सेवक वो होता है जो हमेशा सत्य भाषण करता है। सत्सेवक वो होता है जो केवल अपने परमपिता परमेश्वर, अपने ही पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से चलता है और परमेश्वर की वाणी के अनुसार चलता है कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। कि किसी के भी बंद पैकेट को एज इट इज आगे नहीं भेजता है, उस पैकेट को खोल के देखता है और ये चेक करता है कि इसमें जो माल मटेरियल है वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति विधान और सत्संग रूपी वचनों के अनुसार है या नहीं है। मैं पवनदास भी आप जियों से बार बार विनती करता हूं और पिछले 7 वर्षों से मेरे यही शब्द रहे हैं कि देखा देखी में आंखें बंद करके मुझ पवनदास के भी किसी ऑडियो वीडियो या पोस्टर पे विश्वास ना करें। पहले उसको ध्यान से सुनें, उसको पढ़ें, उसको समझें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि पवन भगत जी का भी ये ऑडियो वीडियो या पोस्टर आगे शेयर करने के लायक है तो ही शेयर करना है, अन्यथा नहीं करना है। दास किसी से ना नाराज होता है, ना दास किसी से कोई खुश होता है। दास तो केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहा है। लेकिन आप लोगों ने इन चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। तो सत्सेवक यदि परमेश्वर ने हमारे को बनाया है तो हमने उस पराकाष्ठा पे खरा उतरना है और परमेश्वर को, पूज्य गुरुदेव जी को हमने प्रसन्न करना है। हमने ये गलतियां नहीं करनी, ये जल्दबाजी वाली गलतियां, ये भावनाओं में बहने वाली गलतियां, ये संवेदनशील होने वाली गलतियां, होश में आके अपना जोश खोने वाली गलतियां, ये हमने नहीं करनी। परमेश्वर ने जो भगत के लक्षण बताए हैं उन सभी लक्षणों को हमने अपने ऊपर धारण करना है। भगत वो होता है जो मार खाता है, जो मारता है वो भगत नहीं होता।
भगत वो होता है जो गालियां खाता है, जो स्वयं गाली देता है वो भगत नहीं होता है। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और ये जो पोस्टर था, ये पोस्टर रामचंद्र जी कानपुर वाले का था, जो कि वर्तमान में परमेश्वर के ज्ञान आधार से हटके और अपनी काल प्रेरित सोच आधार से चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने उनके अनुसार नहीं चलना है पुण्यात्माओं, हमने केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी की सोच आधार और उनके तत्व ज्ञान आधार से चलना है। और दूसरा, एक भगत का कोई आधार होता ही नहीं। इसके लिए आप जी एक छोटा सा जो सत्संग है वो सुनिए आप परमात्मा का, कि संत की पहचान क्या होती है, संत की पहचान होती कैसे है, तो आप जी को समझ में आएगा। और हमने उसी प्रकार से आगे किसी भी प्रकार की गलती ना करते हुए इस आध्यात्मिक सफर पे चलना है। और अगर हम सत्सेवक बने हैं, यदि हम भगत बने हैं, यदि हमें परमेश्वर ने भगत बनाया है, सत्सेवक बनाया है, तो पुण्यात्माओं अब हमने भगत बन के दिखाना है, हमने सत्सेवक बन के दिखाना है, ताकि हमारा परमपिता परमेश्वर छाती ठोक के काल भगवान को यह कह सके कि देख, तेरी इतनी गलत हरकतों के बावजूद, तेरी इतनी सूक्ष्म चालों के बावजूद मेरे बच्चे मेरे वचन पे अटल रहे, वो दृढ़ रहे। उन्होंने संघर्ष किया, लोगों की भली बुरी सुनी, लोगों की खरी खोटी सुनी, लोगों की मार सुनी, लेकिन मेरे वचन से पीछे नहीं हटे। और मेरे जीवन को देखते हुए जो मैं 27 साल से संघर्ष करके उनको दिखा रहा था, जैसे माता पिता अपने बच्चे को खुद वो क्रिया करके उनको समझाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको दिखाते हैं, उसी प्रकार से हमें पूज्य गुरुदेव जी ने 27 वर्षों से काल भगवान से जंग करते हुए सच्चाई के लिए, परमार्थ के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है और हमें दिखाया है, तो हमने उसी संघर्ष आधार से और पूज्य गुरुदेव जी के इस जीवन को देखते हुए, संघर्षमयी जीवन को देखते हुए, हमने केवल उन्हीं का अनुसरण करना है और उन्हीं के पद चिन्हों पे अपने जीवन को ढालना है। तो हम सत्सेवक हैं, तो हम भगत हैं, अन्यथा हम कुभगत हैं, हम सत्सेवक नहीं हैं। तो देखिए संत भगत की पहचान के विषय में पूज्य गुरुदेव जी क्या संकेत कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होए केहरी कबहू, सिंह की खाल उठाए। परमात्मा कहते हैं संत और असंत की पहचान उसके शब्दों से होती है, उसकी बातों से होती है, उसकी भाषा से होती है। और जैसे ही वो रामचंद्र दास जी का पोस्टर आज किसी भगत भाई बहन ने गलती से उस ग्रुप में डाला, तो तुरंत परमेश्वर की आत्माओं ने उस पे प्यार भरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए और कहा कि भगत जी ये पोस्टर सत्सेवकों का नहीं है, भले इस पे नाम किसी ने सत्सेवक डाल रखा है। तो तुरंत उन आत्माओं ने, जो परमेश्वर ने उनको सॉफ्टवेयर दे रखा है तत्व ज्ञान वाला, तुरंत उन्होंने नीर खीर का निवेरा कर लिया विद इन सेकेंड। और तुरंत उसको पढ़ते पढ़ते ही, उसको देखते ही उनके दिमाग में ये बातें आ गई कि ये पोस्टर जो सत्सेवक, जो परमेश्वर ने बनाए हैं, गुरुदेव ने बनाए हैं, उन सत्सेवकों की ये भाषा नहीं है, ये उनकी लिखावट नहीं है, ये उनके विचार नहीं है। और तुरंत उन्होंने उस भाई को जगाया और कहा कि भगत जी इसको डिलीट करो और आगे से ध्यान रखो, बगैर सोचे समझे पढ़े किसी के भी पोस्टर हमने शेयर नहीं करने। तो वही बात यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि संत और असंत, भगत और अभगत की पहचान उसकी भाषा से होती है, उसकी बातचीत से होती है। और परमात्मा कहते हैं, खर ना होवे सिंह कबू, खर ना होवे केहरी कबू। खर यानी गधा, केहरी यानी शेर, बब्बर शेर। परमात्मा कहते हैं खर ना होवे केहरी कबू, सिंह की खाल उड़ाए। यानी यदि गधे के ऊपर यदि आप शेर की खाल डाल दो, तो परमात्मा कहते हैं वो शेर नहीं बन जाएगा, वो गधा ही रहेगा। तो सुनिए परमेश्वर के इस सत्संग को और समझने का प्रयास कीजिए। और आगे से हमसे किसी भी प्रकार की, इवन मुजदास से भी और आप सभी भगत भाई बहनों से भी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, उसके लिए हम थोड़ी सावधानी बरतें। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होए केहरी कबहू, सिंह की खाल उठाए।
यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुम्हार ने कुबज सूझगी, उसने किते कोई शेर की खाल पागी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल तार तोड़ लिया उसकी किते तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे, वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा फसल खा रहा, शेर सिंह, तो वो भाग ले बुरी तरह, गांव माँ का रुक के मर गए, शेर आ रहा शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुम्हार को भी कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे, वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमकाया, निकम्मे तो नहीं के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हू करता है, जब कहने लगे वही यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज देखो ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कितने प्यारे ढंग से हमारे को संत, असंत, भगत और अभगत, सत्सेवक और असत्सेवक की परिभाषा को डिफाइन किया है। दास ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेगा, समझदार को संकेत काफी होता है। परमेश्वर ने कहा कि गधे और शेर की आवाज की पहचान उसकी आवाज से होती है, शेर और गधे की पहचान उसकी आवाज से होती है। तो इसी प्रकार आज रामचंद्र जी के उन मंद बुद्धि भरे पोस्टरों को देख के तुरंत परमेश्वर की आत्माओं ने ये परख कर ली कि भाई, अब आप समझ सकते हैं दास आगे क्या बोलेगा इस पे। अब मैं बोलूंगा तो फिर उधर से रिएक्शन आएगा फालतू में बेचारे का, और दिमाग खराब होगा। तो समझदार को संकेत ही काफी होता है, और आप लोग ये संकेत समझने के लायक हो गए, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो आगे से पुण्यात्माओं, हम किसी भी प्रकार का, चाहे किसी का भी पोस्ट हो, पोस्टर हो, किसी का भी मैसेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, हम उनको सुने जरूर, क्योंकि यदि हम उनको सुनेंगे नहीं तो हमें ज्ञान क्या होगा, हमें मालूम कैसा पड़ेगा कि दूसरे के पैकेट में क्या माल है, जब तक हम उसको खोल के नहीं देखेंगे। और यही गलतियां 70% संगत कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने उनको डरा रखा है, उनको धमका रखा है कि सत्सेवकों के वीडियो नहीं देखने वरना नाम खंड हो जाएगा। तो बेचारे जब तक दूसरे के पैकेट को खोल के उसमें क्या माल है उसको चेक ही नहीं करेंगे तो मालूम क्या पड़ेगा कि सच क्या है और असच क्या है। इसी कारण से वो भ्रमित हैं, धोखे में हैं, और उल्टी क्रिया कर करके अपनी मर्यादाएं खंडित कर करके और काल भगवान की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। और यदि उनको वापस परमेश्वर के सतमार्ग पे आना है, अपने आप को भगत बनना है, तो उनको सत्सेवकों के पैकेट को खोलना पड़ेगा, सत्सेवकों के वीडियो को देखने पड़ेंगे, और फिर उनको परख करनी पड़ेगी कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है।